घर पे सोए थे माँ के साथ, अब अचानक मारने लगे। अब बीच में आए, माँ को मारने लगे, पूरा फाड़ फोड़ कर दिए ब्लाउज। मारने वाले कौन थे? कल बजरंग दल वाले थे, 20-25 थे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भाजपा राज में बजरंग दल वालों की गुंडागर्दी दिन पे दिन बढ़ती ही चली जा रही है। पहले ये दल जो थे वो उत्तर प्रदेश में खुलेआम आतंक मचाते नजर आते थे, जो अब भी कायम है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के बाद अब आजकल मध्य प्रदेश के हालात आप देखिए कि मध्य प्रदेश में भी अब बजरंग दल काफी उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बजरंग दल जैसे अतिवादी संगठनों के मंसूबे जो हैं वो दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ये खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। शिवराज सरकार के राज में बजरंग दल वालों ने 2 आदिवासी युवकों की पीट कर हत्या कर दी है और इनके अलावा एक और आदिवासी युवक को भी इतना पीटा है, इस तरीके से पीटा गया है कि वो फिलहाल मौत से जूझ रहा है। और आपको पता है कि क्यों मारा गया है इन्हें, क्यों इतनी बेरहमी की गई है इनके साथ। इन तीनों युवकों का कसूर बस इतना था कि इनके पास गाय थी, इन्होंने गाय पाल रखा था। और बजरंग दल के बहादुरों को बहुचर्चित गौरक्षक है, ये सभी जानते हैं। तो इन्हें छोड़ के जिनके पास भी गाय होगी वो इनके हिसाब से गौ तस्करी ही करेगा, भले वो मुस्लिम हो या आदिवासी। तो ठीक उसी तरह बजरंग दल के लोगों को शक था कि ये गौवंश की तस्करी करते हैं। मैं शक के निगाह पर भीड़ ने 2 आदिवासी युवकों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि तीसरे युवक को इतना पीटा कि वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरी घटना को जिन्होंने देखा है उसकी भी वीडियो सामने आई है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे बजरंग दल वालों ने भारी संख्या में पहुंचकर गौ तस्करी के नाम पर गुंडागर्दी मचाई, कैसे इन लोगों को मारा पीटा है, वो आप सुनिए। क्या आपके सामने ही हुआ सब ये? हाँ जी, बताइए। पीटा थे, अब अचानक ही आ गए। ऐसे घर पे सोए थे माँ के साथ, अब अचानक मारने लगे। अब बीच में आए, माँ को मारने लगे, पूरा फाड़ फोड़ कर दिए ब्लाउज। मारने वाले कौन थे? बजरंग दल वाले थे, 20-25 थे। बजरंग दल वाले गए, वो 25-30 लोगों ने इनको तुम्हारे सामने ही मारे? जी, क्या करते, अब बोले बीच में नहीं आओ। रात भर तो सुना आपने, ये वो व्यक्ति था जिसने पूरी घटना को देखा। इनके साथ जो उस घटना में घायल तीसरा व्यक्ति है, जो घायल है ब्रजेश बट्टी, उन्होंने भी पुलिस को बताया है कि देर रात जब वो सो रहे थे तब घर के पीछे से मारपीट की आवाज आई। 15 से 20 की संख्या में बजरंग दल वहां थे। जब वो बाहर गए तो करीब 2 दर्जन लोग जो बजरंग दल के थे वो वहां पर मौजूद थे और 2 लोगों को बेरहमी से पीट रहे थे, ये कह करके कि तुमने गाय काटा है। जब ब्रजेश नजदीक पहुंचे तो एक आरोपी शेर सिंह राठौर ने उन्हें पकड़ा और उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के विरोध के बाद फिर उसी आरोपी ने, बजरंग दल वालों ने पुलिस को फोन किया। फिर पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और फिर पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई, जहां इलाज के दौरान धानशाह इनवाती और संपतवती की वहीं पर मौत हो गई, जो 2 आदिवासी समुदाय के लोग थे। और तीसरा व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अब इस पूरे घटना को देखने और सुनने के बाद आप सोचिए और बताइए कि ये जंगल राज नहीं तो क्या है, ये शिवराज सरकार का जंगल राज नहीं तो क्या है, जहां भगवाधारियों को इतनी छूट मिली हुई है कि वो शक के आधार पर इल्जाम लगा करके आए दिन खुलेआम किसी को मारपीट करके मौत के घाट उतार देते हैं और कार्रवाई इनके ऊपर कुछ भी नहीं होती। देश की प्रधानमंत्री दलितों के पैर धोते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के लिए आजकल अलग अलग और नए आयोजन ला रहे हैं, स्कीम ला रहे हैं, उन्हें लुभा रहे हैं। चुनाव के पहले प्रदेश में इन्हें खूब पूजा जा रहा है। प्रधानमंत्री भी इनके बारे में लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और वादे करते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा के ही सहयोगी दल बजरंग दल वाले ऐसे आदिवासियों को मारपीट करके अधमरा कर देते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। अभी हाल ही में चुनाव को देखते हुए मोदी जी ने मध्य प्रदेश में भोपाल के जम्हूरी मैदान में आयोजित समारोह में भाग लिया था, जहां शिवराज सरकार भी मौजूद थे और बढ़ चढ़कर दावा किया दोनों ने कि आदिवासियों की हिमायती भारतीय जनता पार्टी ही है। लेकिन ये वो याद करना नहीं चाह रहे थे या फिर याद करना भूल गए कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। बीते 3 सालों से मध्य प्रदेश इन अपराधों में पहले नंबर पर बना हुआ है। ये हाल आदिवासियों का मध्य प्रदेश में तब है जब बीच के करीब 15 महीनों को अगर आप हटा दे, छोड़ दे, तो 15 महीनों को छोड़कर 15 सालों से यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी जिसे हम कहते हैं, 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखें उनकी रिपोर्ट, तो 3 साल से इस वर्ग के खिलाफ अपराध
उन्हें प्रताड़ित करने की घटनाएं लगातार बढ़ी है बीजेपी के राज में। मध्य प्रदेश में आदिवासी उत्पीड़न और उन पर जो अत्याचार है उसकी घटनाओं से सरकार को बहुत फर्क नहीं पड़ता। नेमावर में आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की घटना ही ये बताने के लिए काफी है कि आदिवासियों को लेकर के पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है। वो घटना आपको याद होगी और नहीं याद तो आपको एक बार फिर से याद दिला दे। ये पिछले साल की ही घटना है, इसी मई महीने की, जहां 5 लोग के गायब होने पर उनके परिजन जो आदिवासी थे वो पुलिस से लगातार शिकायत कर रहे थे, पर पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ था कि महीने बीत गए और अंत में उनके शव गहरे गड्ढे में मिले थे ऐसे ही पड़े हुए। और उसका जो मुख्य आरोपी निकला था सुरेंद्र सिंह राजपूत, खुद को हिंदू केसरिया संगठन का अध्यक्ष बताता है और उसके कई बीजेपी नेताओं से अच्छे संबंध भी थे। जो बातें सामने आई थी, इसलिए उस वक्त माना जा रहा था कि पुलिस उस पर हाथ डालने से अंतिम समय तक बचती रही। पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे उठा करके जेल में डाले। इतनी विभत्स से घटना के बाद भी लगभग सभी जितने भी दल थे, विपक्षी दल थे, सब लोग थे, संगठनों के लोग थे, पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इसकी जरूरत नहीं समझी, वो लोग मिलने नहीं पहुंचे थे। प्रदेश में आदिवासी वर्ग के साथ दमन और उत्पीड़न की घटनाएं रुक नहीं रही है। मध्य प्रदेश में नेमावर, खरगोन, खंडवा ऐसे जगहों से कई घटनाएं देखी गई है, कई तस्वीरें सामने आई है जहां आदिवासियों पर जुल्म किए गए हैं, लेकिन आरोपियों के बीजेपी से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आई। उनके अच्छे संबंध थे भाजपा वालों से। इस घटना में भी आरोपियों के भाजपा से जुड़े कुछ कनेक्शन की बात सामने आ रही है। हालांकि अब तक ये बातें कंफर्म नहीं है, लेकिन बजरंग दल के हैं ये बातें पूरी तरीके से कंफर्म है। और जहां तक बात रही आदिवासियों के खिलाफ अपराध की, तो मध्य प्रदेश आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में देश के राज्यों में 1 नंबर पर है, नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। और वैसे ही आज भी इस देश में आदिवासी उत्पीड़न की घटना कोई भी हो, जब भी किसी वजह से हो हल्ला नहीं मचता है, जहां भी ऐसी घटनाएं होती है, जब तक शोर शराबा ना हो तब तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। पुलिस प्रशासन के रवैये को थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ भी दे तो आप शिवराज सरकार के रवैये पर नजर डालिए। शिवराज सरकार का आदिवासियों के प्रति क्या रवैया है वो भी किसी से छिपा नहीं है। अब सिवनी की इस घटना के सामने आने के बाद, इतना शोर शराबा होने के बाद, वीडियो सामने आने के बाद ये देखना होगा कि शिवराज सरकार मंचों से बड़े बड़े दावे करने के अलावा जमीन पर आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ करती है। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।